योगी को सफेद कपड़ा पहनना चाहिए कि गेरुआ कपड़ा पहनना चाहिए, ये आपके पार्टी के अध्यक्ष बता रहे हैं। ये चुनाव का मुद्दा है क्या? ये चुनाव का मुद्दा है। एक महात्मा का राजनीति से क्या लेने देना? एक महात्मा का राजनीति से क्या लेना देना? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अगर कोई महात्मा, अगर कोई संत उठकर राजनीति में आ गया तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कपड़े पहनकर, एक महात्मा के कपड़े पहनकर आप समाज को बदनाम कर रहे हो, हिंदू धर्म को बदनाम। अरे ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी जगदीश जी, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी नहीं तय करेगी। और आप कह रहे हैं ना चुनाव का मुद्दा क्या है? जरा एक बार, नहीं जगदीश जी आपने ठीक कहा, मैं भी चाहता हूं कि चुनाव मुद्दे पर ही हो भाई, मैं भी चाहता हूं कि चुनाव मुद्दे पर ही है। जरा मोदी को तैमूर लंग जैसा बता देना, योगी आदित्यनाथ को आतंकी जैसा बता देना, गेरुआ नहीं सफेद, ये कौन सा चुनाव का मुद्दा है भाई? राकेश पांडे जी, कटने कटाने की बात तो आतंकवादी करते हैं, इस बात को तो आपको भी पता होगा। ना, ये जगदीश जी ना, आपको फिर आतंकी कौन है, नागरिक कौन है, राजनेता कौन है, सर जाकर परिभाषा पढ़िए। फिर भाषाई मर्यादा की नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं। फिर भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए, भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए फिर कि चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं। भाजपा का तो पूरा भाषण सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। नहीं, आपकी भी बात सुन रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया बोलने, सुनिए। साधु संत किसी भी धर्म का हो और कोई भी आदमी हो प्रणाम करता है। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? पर ये कटने कटाने की बात कर रहा है, कौन सा साधु है भाई? नेता है तो राजनीति में आ जाओ ना, कुर्ता पजामा पहनो, आमने सामने लड़ो। साधु संत का अपमान तो मत करो, हमारे हिंदू धर्म का अपमान तो मत करो, ये अपमान ही तो है। कोई साधु किसी भी धर्म का हो, जगदीश जी ठीक है जगदीश जी, एक साधु संत को, एक सन्यासी को कह दीजिए कि गेरुआ उतार दो, ये उसका भी अपमान होता है। अगर आपको ये सामान्य बात नहीं समझ में आ रही तो फिर सर आपकी सोच आपको मुबारक हो। तो फिर चुनावी मुद्दों और भाषाई मर्यादा की दुहाई मत दिया करिए। गुरु प्रकाश उस साधु का, नहीं ठीक है भाई, रुक जाइए। अभी मैं इसके बाद जगदीश जी रुकिए, इसके बाद मैं उदय जी के पास भी जाऊंगा। फिर चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, उनसे भी समझवाऊंगा आपको। गुरु प्रकाश पहले। नहीं देखिए, गेरुआ वस्त्र की बात कर रहे थे, मेरे हाथ में एक तस्वीर है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और इंदिरा गांधी जी की। मुझे लगता है गेरुआ पर टिप्पणी करने के लिए, संत महात्मा संत समाज पर टिप्पणी करने से पहले आपको अपने गिरेवा में झांकने की जरूरत है। राकेश जी, इनका हिंदू विरोध को याद का है क्या? इनका सनातन विरोध को याद का है क्या? 2007 में जिस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम फिक्टिशियस हैं, भगवान राम इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, वो कांग्रेस पार्टी आज अगर गेरुआ पे सवाल खड़ा कर रही है तो किस बात का आश्चर्य है? ये गेरुआ हमारे संत समाज का है और ये देश संतों का है, ये देश साधुओं का है, ये देश कबीर का है, ये देश रविदास का है, ये देश शंकराचार्य का है और ये देश गेरुआ का है। और आज आपको दिक्कत हो गई है। मुझे ताज्जुब होता है कि कांग्रेस पार्टी के मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अब सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश के संत समाज से माफी मांगने की जरूरत है। आपको देश के संत समाज से माफी मांगने की जरूरत है। हमारे झंडे पे, हमारे ध्वज पे जो गेरुआ रंग है, क्या आपको उससे भी आपत्ति हम पूछना चाहते हैं? आज हरे रंग को लेकर के वायनाड में, मेरे पास तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं राकेश जी, वायनाड में आज दोनों भाई बहन कैंपेन कर रहे थे और देखिए वहां किस प्रकार के झंडे ले रहे थे। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, आप देखिए ये झंडे हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इससे आपत्ति नहीं है आपको, चांद तारे से आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन गेरुओं से आपत्ति है आपको। आज कांग्रेस पार्टी का जो असल चेहरा है, जो कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण वाला चेहरा है, नहीं ये तो बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं गुरु प्रकाश। अब जगदीश जी बताइए, हरे रंग का झंडा, चांद तारे वाला झंडा, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संत आ गया राजनीति में और उसने आपकी सियासत को हिला कर रख दिया, तो उससे आपको दिक्कत है कि गेरुआ हटाओ भाई, हटाओ गेरुआ। राकेश पांडे जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इंदिरा जी के साथ रजनीश थे, इनको पता होना चाहिए राजनीति में नहीं थे। गुरु तो सबके होते हैं, गुरु भगवान का दर्जा दिया कि भगवान का रास्ता गुरु दिखाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई योगी जी की आप बात करें, मैं एक मिनट सुन लीजिए। जब राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा डाल रही थी, एक प्रधानमंत्री डाल रहा था, वो कौन सा गुरु का? संत महात्मा था। संत महात्मा लाइन में बैठा दिए, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं था क्या? इसका जवाब है इनके पास, नहीं देंगे, इनकी हिम्मत भी नहीं है। एक आदमी जाता है भगवान में प्राण डाल देता है, साधारण सा झूठ मत फैलाइए, जो राजनीतिक है, झूठ मत फैलाइए। संपूर्ण संत महात्मा था, वो कौन सा महात्मा था? हमने देखा टेलीविजन पे, हमने सारे लाइन में बैठा दिए, सारे लाइन में अपमान कर दिया उनका।
उनका राम से दूर कर दिए। भगवान राम काल्पनिक है, बोलने वाले अब राम मंदिर पे ज्ञान दे रहे आया है, प्राण डाल रहा भगवान राम में और बाय बाय करके चला गया। ये हिंदुओं का अपमान नहीं था, ये साधुओं का अपमान नहीं था। इस पर चुप रहेंगे, आपकी हिम्मत भी नहीं बोलेंगे, आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है जगदीश जी, बाहुबली जगदीश जी सर, ये मैं आगे बढ़ता हूं सर, किसकी कितनी हिम्मत है नहीं हिम्मत है। आप चुनावी मुद्दों की बातचीत कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर किस परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया था ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। सर मैं 6 महीने पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं। जगदीश जी कह रहे थे चुनाव नहीं गया था, प्राण प्रतिष्ठा। अरे भैया जाइए ना, ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र जाकर पढ़ लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं जनवरी की डिबेट करूं। जगदीश जी मैंने कह दिया, मैं जनवरी की डिबेट नहीं करना चाहता हूं। देश नहीं, चलिए मैं, आप बोलते रहिए सर। मैं अयोध्या पर डिबेट करने जा ही नहीं रहा हूं, मैं राम मंदिर पर डिबेट करने जा ही नहीं रहा हूं। मैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों ट्रस्ट ने बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, किसको बुलाया, क्या बुलाया, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूं। बहुत सारे सवाल है ना, तब आप जवाब दे पाए थे ना, आज जवाब दे पाएंगे। अब रुक जाइए, चलिए ठीक है, रुक जाइए भाई, रुकिए रुकिए रुकिए। अब अवधेश जी, बीजेपी का वोट जिहाद का आरोप ये कह रहे हैं, ये मुद्दा है क्या? तो गेरुआ हटा दो, ये मुद्दा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि वोट जिहाद भी मुद्दा है और गेरुआ हटा दो भी मुद्दा है। अब ये जो बता रहे हैं, बड़े कांग्रेस के लिए तो यही मुद्दा है। अगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि देश में सन्यासी को राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि राजनीति का ये मुद्दा है। अब देश और मतदाता तय करे कि राजनीति में साधु सन्यासी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जब बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फुले ने त्याग पत्र दे दिया वाजपेयी, तो टिकट दिया था कि नहीं दिया था? बहराइच से लोकसभा चुनाव तो लड़ रही थी, प्रमोद कृष्णम जी को टिकट दिया था कि नहीं दिया था? और मुल्ला मौलवी इमाम इनकी पार्टियों में ऊपर से नीचे तक हो तो उनमें समस्या नहीं होती। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो मौलाना थे ना भाई, वो अभी कोई ध्यान नहीं देता है। आपने उनको शिक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, सब कुछ थे, तो वो तो बनाया था आपने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज जो कुछ भी बयान दिया है, वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। हालांकि उनके साथ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जरा ठीक से ज्ञान देते हुए कहते हैं उनके सिर में बाल ही नहीं है। अब सन्यासी बाल जो है मुंडन करा के रखता है। इतनी जानकारी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं है देश की संस्कृति के बारे में, ये जानकारी नहीं है कि सनातन में, हिंदू धर्म में सफेद वस्त्र भी सन्यासियों का है, वो अलग परंपरा है। जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, जो वैष्णव हैं, जो बैरागी होते हैं, वो तो पहनते ही है, सफेद पहनते ही है। तो लेकिन ये मुद्दा है कि क्या साधु सन्यासी को राजनीति में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना भगवा वस्त्र होना चाहिए राजनीति में कि नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस को भगवा वस्त्र से समस्या क्यों है? अब दूसरी बात पर आते हैं। क्या यह बताने की जरूरत है कि इस देश के कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय ने, फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों ने, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि अब तो ज्यादातर हो गए, उन्होंने वोट को जिहाद में परिणत कर दिया है। जिहाद किसको बोलते हैं? जिहाद उसको बोलते हैं कि आप मजहब के नाम पर किसी को दुश्मन मानकर उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं, ये होता है जिहाद। तो अगर